गाजियाबाद लिंक रोड थाना पुलिस ने कारोबारी के अपहरण कर उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए अवैध तमंचे मंगवाए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, एक रस्सी और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्यम सिंह, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी और रोहित उर्फ हिटलर के रूप में हुई है। चारों मिलकर एक कारोबारी का अपहरण कर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलने की योजना बना रहे थे। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लग गई और कार्यवाही करते हुए पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम के माध्यम से हथियार बेचने वाले लोगों से संपर्क किया था। इसके बाद चारों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और करीब 25,000 रुपए में 2 अवैध तमंचे खरीदे। प्रत्येक आरोपी ने 5-5 हजार रुपए का योगदान दिया। पुलिस के मुताबिक हथियारों की डिलीवरी नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास की गई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कारोबारी राजेश पांडे के घर और कार्यालय की रेकी की थी। 5 और 6 जून को उन्होंने कारोबारी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके आने जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई। इसके बाद अपहरण की पूरी योजना तैयार की गई। पुलिस के अनुसार 16 जून को आरोपी किराए पर ली गई स्विफ्ट कार में सवार होकर कारोबारी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। योजना के तहत उन्होंने कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में कारोबारी की कार को रोकने की कोशिश की। आरोपियों ने अपनी कार कारोबारी की गाड़ी के सामने लगा दी और तमंचों के बल पर उन्हें जबरन वाहन से बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि कारोबारी ने शोर मचा दिया, जिससे आसपास लोगों की नजर उन पर पड़ गई। स्थिति बिगड़ती देख आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि यदि उस समय कारोबारी शोर नहीं मचाते तो आरोपी उन्हें अगवा कर किसी सुनसान स्थान पर ले जाते और फिर परिवार से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते। घटना के बाद कारोबारी की शिकायत और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। डीसीपी सिटी जोन ट्रांस हिंडन जोन धवल जायसवाल ने बताया कि थाना लिंक रोड पुलिस ने अपहरण और रंगदारी की साजिश का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से स्विफ्ट कार, रस्सी, 2 अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हथियार हासिल किए थे। सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इंस्टाग्राम के जरिए अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी किसी अपहरण, रंगदारी या अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं या नहीं। इस खुलासे के बाद पुलिस ने लोगों से अपील किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जबकि मामले की विस्तृत जांच अभी भी जारी है। इंसिडेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या प्लानिंग थी उनकी? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना लिंक रोड ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अपहरण करने का प्रयास और फिरौती लेने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अपहरण की घटना कारित करने से पूर्व ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 तारीख को थाना लिंक रोड क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का कुछ लोगों के द्वारा पीछा किया जा रहा है और उनके गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया गया और उनको किडनैपिंग करने का भी प्रयास किया। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमारे एसीपी अमित सक्सेना के नेतृत्व में वहाँ पे टीम का गठन किया गया जो इस केस पे काम कर रही थी। इन लोगों ने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें एक गाड़ी दिखाई दी जो लगातार जो हमारे बिल्डर्स हैं उनका पीछा कर रही थी। उसके आधार पे हमने डॉट्स को कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हम लोगों ने इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिनके नाम हैं सत्यम सिंह, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी, रोहित उर्फ हिटलर। इस घटना के प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि सत्यम जो है इस घटना का मास्टरमाइंड है। ये जो बिल्डर्स हैं इनके जो मित्र हैं, करीबी हैं, जान पहचान के हैं, उन्हीं का लड़का है। तो इससे इसको जानकारी पूरी थी इनके बारे में, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, इनके डेली रूटीन्स के बारे में इनकी पूरी जानकारी थी और इस जानकारी का लाभ उठाते हुए इसने ये प्लान किया था अपने 4 साथियों के साथ मिलकर। इस घटना में कुल 5 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है, 1 की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से एक वेपन सप्लायर से संपर्क किया और उससे इन लोगों ने 2 कट्टे मंगाए और उसका प्रयोग ये घटना में करने वाले थे। इनके पास से एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है जो घटना में प्रयोग की गई थी और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है।
इसमें इनका जो उद्देश्य ये सामने आया है कि ये घटना अपहरण की करके उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सही टाइम पे इनकी गिरफ्तारी करके इस घटना को रोक दिया है। फर्स्ट टाइमर है सर ये? हाँ, ये सारे लोग न्यूकमर्स हैं। इनमें से एक व्यक्ति पेपर हॉकर्स का काम करता है, एक वेबसाइट पे काम करता है, वेबसाइट डिजाइनिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है, तो इनकी पृष्ठभूमि इसी प्रकार की है। राजेश पांडे जी के बारे में कैसे जानते थे और क्या रेकी की गई थी या कोई इंफॉर्मेशन थी? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सत्यम जो इस केस का मास्टरमाइंड था, वो राजेश पांडे के एक मित्र हैं, उनका लड़का है। तो पहले से ये लोग परिचित थे और इनके रूटीन्स में के बारे में जानकारी थी, ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी रेकी भी की गई थी और इसी आधार पे इन्होंने एक षड्यंत्र की रचना की थी। बड़ा आपराधिक इतिहास सर? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। सर घटना में कार किसकी यूज की गई? घटना में कार जो है ये रोहित उर्फ हिटलर है। इसकी पत्नी के नाम पे जो गाड़ी रजिस्टर है, उसी कार का प्रयोग किया गया है। सर ऑनलाइन इन्होंने तमंचा मंगाया था, उसकी ट्रेसिंग हो गई है? आगे हाँ, उसकी ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है जिसने इनको डिलीवर किया था और जिस खाते में पैसा गया था, उसकी भी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। इस मुकदमे में उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। तो वादी इनके दोस्त बताए जा रहे हैं, वो क्या काम करते हैं? उनका भी इसी से मटेरियल और इन सारी चीजों से रिलेटेड काम है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।